भूखी आर्कटिक लोमड़ी अपने ही साथी के शव को खा रही है। सब आर्कटिक क्षेत्र की भीषण ठंड में जीवित रहने के लिए उसे भरपूर मांस की आवश्यकता होती है। कुछ ही देर बाद दूसरी आर्कटिक लोमड़ियाओं भी गंध सूंघते हुए वहां पहुंच जाती हैं। उनकी तेज सूंघने की क्षमता उन्हें भोजन तक ले आती है। समय बीतने के साथ वहां और भी आर्कटिक लोमड़ियां इकट्ठा हो जाती हैं। कोई भी इस दावत को छोड़ना नहीं चाहता। इसी बीच लाल लोमड़ी का एक काला रूप सिल्वर ब्लैक फॉक्स वहां पहुंचता है। उसका आकार आर्कटिक लोमड़ियों से बड़ा होता है। अपने बड़े शरीर का फायदा उठाकर वह सभी आर्कटिक लोमड़ियों को भगा देता है और भोजन पर कब्जा कर लेता है। मांसाहारी जानवरों की दुनिया में अक्सर शरीर का आकार ही ताकत तय करता है। उस समय तापमान 0 से 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। एक युवा ध्रुवीय भालू भी भोजन की तलाश में भटक रहा था। माँ से अलग होकर अकेले जीने का यह उसका पहला साल था। अत्यधिक आत्मविश्वास में उसने विशाल वॉलरस को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वॉलरस उससे नहीं डरा और उसे आसानी से मात दे दी। युवा ध्रुवीय भालू को अभी बहुत कुछ सीखना था, बशर्ते वह जीवित रह सके। आखिरकार उसे समझ आ गया कि यहाँ उसे कुछ हासिल नहीं होगा। वह समुद्र छोड़कर जमीन की ओर चल पड़ा। ध्रुवीय भालू की सूंघने की क्षमता बेहद अद्भुत होती है। वह कई किलोमीटर दूर मौजूद शिकार की गंध भी पहचान सकता है। अब वह उसी गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके मोटे वसा की परत और दोहरी फर उसे भीषण ठंड से सुरक्षित रखते हैं। कई घंटे चलने के बाद उसे आखिरकार शिकार दिखाई देता है। यह दुनिया का सबसे छोटा रेनेडियर था। जमीन पर रेनेडियर का ध्रुवीय भालू से सामना बहुत कम होता है, इसलिए शुरुआत में वे भागे नहीं। लेकिन जैसे जैसे भालू पास आने लगा, उन्हें खतरे का एहसास हुआ और वे दौड़ पड़े। ध्रुवीय भालू तेज रफ्तार से लंबी दौड़ लगाने में माहिर नहीं होता। इस कारण दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई। पहला शिकार असफल रहा, लेकिन ध्रुवीय भालू हार मानने वाला नहीं था। भीषण ठंड में जीवित रहने के लिए उसे अधिक ऊर्जा वाला भोजन चाहिए था। वह रेनेडियर की गंध का पीछा करता रहा। कुछ देर बाद उसे फिर से रेनेडियर दिखाई दिए। भालू के पीछा करने पर वे घाटी की ओर भागे। वहां बर्फ बहुत गहरी थी। गहरी बर्फ ने रेनेडियर की रफ्तार काफी कम कर दी। इस वजह से वे भालू से पूरी तरह पीछा नहीं छुड़ा सके। लंबी और कठिन दौड़ के बाद दोनों ही बेहद थक चुके थे। फिर भी दोनों अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते रहे। यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। समय बीतने के साथ एक रेनेडियर सबसे पीछे रह गया। वह ध्रुवीय भालू का सबसे आसान निशाना बन गया। दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती गई। आखिरकार ध्रुवीय भालू ने सफलतापूर्वक अपना शिकार कर लिया। उसकी अद्भुत दृढ़ता और धैर्य ने उसे आखिरकार भोजन दिला ही दिया। ऐसी ही रोमांचक वाइल्ड लाइफ कहानियों के लिए अभी ज़ायरॉक्स वाइल्ड को सब्सक्राइब करें।